चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। 2 दिन में आया 12 करोड़ 60 लाख रुपए का दान। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मणिपुर और असम में टकराव के बाद स्वाभाविक था कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा की थोड़ी सहूलियत हो सकती थी। ममता बनर्जी के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद हालत काफी हद तक बदल चुकी है, लेकिन आपदा में अवसर भी है, बशर्ते राहुल गांधी को ये कला भी आती हो। राम मंदिर में उमड़ रहा जनसैलाब। सीएम योगी ने कहा, हर राम भक्तों को रामलला की सुगम दर्शन करवाना हमारा कर्तव्य है। मुस्लिम स्कॉलर खाली और बाप जमाल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था। अयोध्या से लौटने के बाद उन्होंने हैदराबाद के सांसद अवसीद्दीन ओवैसी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से तलाक ले लिया। यह फैसला सानिया मिर्जा ने तब लिया जब शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्टर सन्ना जावेद से निकाह कर ली। बता दें कि सानिया और शोएब मलिक की शादी 2010 में हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम इजहान है। शोएब से अलग होने के बाद सानिया मिर्जा लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इस बीच सानिया मिर्जा ने एक सोशल मीडिया एक्स पर एक खिलाड़ी को लेकर ट्वीट किया जो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल सानिया मिर्जा ने रोहन बप्पे को लेकर ट्विटर पे ट्वीट किया। सानिया ने बप्पे को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी। ट्विटर में सानिया मिर्जा ने उनके साथ साथ दिल का इमोजिन भी शेयर किया। सानिया मिर्जा ने ब्लू वाला दिल का इमोजिन शेयर किया जो सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। दरअसल बप्पे और सानिया मिक्सिड डबल में जोड़ीदार भी रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर बरसे वेंकटेश प्रसाद। शोएब बशीर के वीजा विवाद पर जमकर धोया। देश में निर्यात पर प्रतिबंध के बाद लहसुन की कीमत तेजी से बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ता परेशान दिख रहे हैं। लहसुन 63 से 17,600 रुपए प्रति क्विंटल पे बिक रहा है। वहीं लहसुन औसत 13,500 रुपए प्रति क्विंटल पे बिक रहा है। बाजार में सफेद लहसुन की कीमत 320 रुपए से 350 रुपए प्रति किलो पे बिक रहा है। वहीं अस्थायी लहसुन की कीमत 400 से 450 रुपए प्रति किलो पे बिक रहा है। आयात में भारी गिरावट के कारण लहसुन की कीमत रिकॉर्ड तोड़कर ऊंचाई पर पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि लहसुन की आवक 10 से 11 टन तक ही रह गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर दिल्ली सरकार के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने भगवान रामचरित्र का वर्णन करते हुए त्याग से पीछे न हटने का सलाह भी दी। केजरीवाल ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का इजहार भी किया। बिहार में सियासी उलटफेर चल रही है। खबरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं। कर्पूरी जयंती के दिन जिस तरह नीतीश कुमार ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसे तारीफ की, उसके बाद उलटफेर की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। सऊदी अरब में कई दशक के बाद फिर से शराब की दुकानें खोली जा रही है। 1951 में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने के बाद एक बार फिर से शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधरवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी बताया गया है कि इस दुकान से सऊदी अरब के निवासी लोग शराब नहीं खरीद पाएंगे। उसके अलावा दूसरे देशों के निवासी सऊदी के दुकानों से शराब खरीद सकेंगे। भारत जोड़ो नया यात्रा पर निकले राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी बोलते हैं, सुबह जब उठते हो तो चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालकर जलाते हो। देश के 17 राज्य में ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में कोल्ड डे की स्थिति है। यहाँ भीषण ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी है। आईएमडी ने बताया है कि इन 5 राज्यों में 29 जनवरी तक कोई ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोल्ड डे की स्थिति है। अगले 2 दिन में तेज सर्दी पड़ने का अनुमान भी है। एमपी के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। पूर्व बुद्धिमान के गोदाम मैदान में ममता ने प्रशासनिक बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कोलकाता लौटने के लिए कार में बैठ गई। उनका काफिला सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर था। जीटी रोड पर चढ़ने के लिए बढ़ रहा था, तभी उनकी कार के सामने एक अन्य वाहन आ जाने के कारण ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। मुख्यमंत्री अभी सुरक्षित है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरी जान भी जा सकती थी। आग ने इमारत के बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया। इसके बाद स्थानीय नागरिकों ने कई मृतकों और घायलों को केंद्र से बाहर निकाला। गाजा के प्रमुख दक्षिणी शहर खान यूनियन संयुक्त राष्ट्र परीक्षण केंद्र पर हमला किया गया और आग लगा दी गई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो चुके हैं। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमत अपडेट किया जाता है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक चलिए जानते हैं आज पेट्रोल और डीजल के रेट क्या है। देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का कीमत 96 रुपया 72 पैसा है और डीजल की कीमत
₹188.62 है। इसी के साथ देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में बात करें तो 106.31 पेट्रोल है और डीजल यहाँ ₹94.27 लीटर है। इसके अलावा अगर देखा जाए चेन्नई में तो ₹102.63 पेट्रोल है और डीजल यहाँ ₹94.24 लीटर है। वहीं कोलकाता में ₹106.03 पेट्रोल है और डीजल यहाँ ₹92.76 लीटर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा अभी करते हैं तो इसका राजनीतिकरण किया जाएगा। शर्मा ने शिवसागर जिले के नजीरा में एक कार्यक्रम में इधर कहा है कि उसने एक प्राथमिकता दर्ज भी करवा दी है। एक विशेष जांच दल तहसीस करेगा और उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम चुनाव में जीत करने जा रहे हैं, हम सिर्फ अपने राज्य में शांति चाहते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों का सैलाब अवध की ओर चल पड़ा है। गुजरात के एक राम भक्त हीरा कारोबारी ने रामलला को 101 किलो सोना दान किया है, जिसकी कीमत 68 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके बारे में बहुत कम ही लोग अभी तक जानते हैं। ममता बनर्जी को मनाने के लिए कांग्रेस को उनकी सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा। तृणमूल नेता लगातार कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 सीट देने की पेशकश कर रही है, पर पार्टी कम से कम 5 सीट चाहती है। यूपी परिवहन निगम ने अयोध्या की बस सेवाएं बहाल कर दी है। आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टैंड से करीब 100 बस अयोध्या जाएगी। परिवहन निगम के पीआरओ अजीत सिंह ने बताया कि बाराबंकी से अयोध्या रूट पर संचालित अनुमति मिलने के बाद प्रदेश से लगभग 930 बसें अयोध्या पहुंचेगी। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि जिस रूट के श्रद्धालु अधिक हो उस ओर बस ज्यादा से ज्यादा चलाई जाए, जिसके चलते श्रद्धालुओं की दिक्कत और परेशानी का सामना देखने को ना पड़े। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें बाबरी मस्जिद को लेकर वह अफसोस जताते हुए दिख रहे हैं। अब बिल्कुल फ्री में लगेगा जियो एयर फाइबर, मिलेगा 1000 GB डेटा और 15 OTT ऐप्स। कब्जेदार से छुड़ाकर प्रॉपर्टी सही हकदार को देना न्याय है। राम मंदिर पर ओवैसी के सवालों का जवाब बाबा बालकनाथ ने दिया। मंदिर वहीं बना है। 500 वर्षों का संघर्ष पूरा करने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 2 बजे तक मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त। बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, यूपी के 19 जिलों में जारी हुआ नया फरमान। तालिबानियों ने पाकिस्तानी आर्मी का किया भारत वाला हाल, मुनीर के सैनिकों को बनाया बंदी, हुआ भारी बेइज्जती। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों से किया किनारा, बीसीसीआई ने लोगों से की खास अपील। राम ने पुकारा, देखे अयोध्या का नजारा, पट खुलते ही दर्शकों का लाखों में भीड़। सोशल मीडिया पर लोगों को अवेयर करने के लिए एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का बताया जा रहा है। वीडियो में एक रेल यात्री के आंख के सामने से उनकी ट्रेन छूट गई। शख्स के पास वंदे भारत की टिकट थी, लेकिन जैसे कि कई यात्री की आदत होती है कि वे ट्रेन में सामान रखकर बाहर टहलने निकल जाते हैं, इस शख्स ने भी वैसा ही किया, लेकिन वो भूल गया कि वंदे भारत के दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं। इस शख्स के पास टिकट होने के बाद भी अपनी ट्रेन को जाते हुए देखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। दरअसल बाकी के ट्रेनों में तो लोग चलती हुई गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तेजस और वंदे भारत की ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे होने के कारण नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसे में अगर आप समय से अंदर ना जाएं तो समझिए कि आपकी ट्रेन छूट गई। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप स्टेशन मास्टर के पास जाइए, अपना टिकट दिखाइए, वो दूसरी ट्रेन में आपकी यात्रा का ऑप्शन को बताकर मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बाबर के नहीं पैगंबर के पिता के नाम पर होगी अयोध्या की ताज से भी अच्छी भव्य मस्जिद, मक्का के इमाम पढ़ेंगे पहली नमाज। 2400 करोड़ का ऑर्डर शेयर खरीदने की मची लूट, मुकेश अंबानी का भी है बड़ा दाव। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि अमीर देशों को ज्यादा से ज्यादा पैसों की दान करनी चाहिए, इससे दुनिया में असमानता मिटाने में मदद मिलेगी। नीतीश कुमार देते रहे भाषण, नीचे से तेजस्वी यादव जिंदाबाद के लग गए नारे, जेडीयू और आरजेडी के बीच फिर दिखी दूरियां। भोला की सफलता के बाद अजय देवगन की चमकी किस्मत, 2024 के लिए एक और मिली बड़ी फिल्म जिसका नाम है शैतान। जियो की तरफ से एक शानदार सर्विस पेश की गई है, जिसमें लैपटॉप, फोन और डेटा के लिए एयर फाइबर सर्विस सस्ती कीमत पर उपलब्ध किया जा रहा है। यह एक रेंटल प्लान है जिसमें किसी भी लैपटॉप, फोन या जियो का एयर फाइबर सर्विस को खरीदने की बजाय उसे किराए पर लिया जा सकेगा। यह जियो का फाइनेंशियल सर्विसेज है जो खास तौर पर कारपोरेशन के लिए बनाया गया है। के पाठक ने पलटा पटना डीएम का आदेश, स्कूल खोलने का जारी किया निर्देश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम दलों पर इंडिया गठबंधन की एजेंटों को कंट्रोल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस को भी नसीहत दी है। गुजरात के एक हीरा व्यापारी ने भगवान राम को सोने और हीरे से
सजा एक मुकुट भेंट किया है, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 6 किलो सोने और हीरे से बना भगवान राम का यह बेशकीमती मुकुट है। अंबानी परिवार ने अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट को 2.51 करोड़ रुपए का दान दिया है। मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, दोनों बेटे और बेटी के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुस्लिम महिला ने भगवान राम के नाम पर रखा बेटे का नाम, दादी हुस्न बन्नो ने किया नामांकन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आज बात करें दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत के, तो 22 कैरेट वाले सोने की 10 ग्राम की कीमत 57,950 रुपया है। वहीं अगर बात करें 24 कैरेट वाले सोने की कीमत, तो 63,200 रुपया है प्रति 10 ग्राम का। वहीं आज दिल्ली में चांदी के रेट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आज चांदी का रेट 1 किलो का है 75,500 रुपया दाम। ताकतवर देश नहीं चाहते हैं पावर छोड़ना अपना, यूएनएससी में भारत का अस्थायी सदस्य न होना बकवास, एलन मस्क ने भारत को खुलकर सपोर्ट किया। शोएब मलिक अभी चर्चा में थे अपनी तीसरी शादी को लेकर, लेकिन अब सुर्खियों में एक नई वजह को लेकर आ गए हैं। शोएब मलिक इस बार क्रिकेट के मैदान पर अपनी हरकत के लिए लोगों के निगाहों पर खटकते दिख रहे हैं। दरअसल ये मामला बांग्लादेश प्रीमियम लीग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पूरे मैच में 6 गेंद फेंके हैं, लेकिन उसे लीगल तरीके से फेंकने में 3 बार एक ही गलती की, और नई शादी के तुरंत बाद उन पर एक संगीनत आरोप भी लगा है। सीआरपीएफ आईजी कमांडो झाझुमो कार्यकर्ताओं समेत 500 अज्ञात जवानों पर प्राथमिकी दर्ज। अयोध्या स्थित राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते राम मंदिर में एंट्री रोक दी गई है। श्रद्धालुओं को राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर रोका गया है। भीतर गर्भगृह में श्रद्धालुओं को भीड़ के चलते यह फैसला लिया गया है। बिहार में अब कोई नहीं रहेगा गरीब, नीतीश कुमार हर बीपीएल परिवारों को देंगे 2 लाख रुपए। विराट कोहली हुए बाहर तो रिंकू सिंह को भारत की टेस्ट में मिली जगह, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। हुतियों पर बरसी अमेरिका ब्रिटेन की सेना, यमन के कई ठिकानों पर किए हमले। लंबे समय से हिंसा और आतंकवाद का शिकार रहा भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान मौजूदा वक्त में भूखमरी से जूझ रहा है। इसकी मुख्य वजह फसलों की बर्बादी है। अब एक बार फिर भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भारत से भेजी गई कीटनाशक की दवाएं। मिजोरम के लंगपुई में म्यांमार का वायुसेना क्रॉस हो गया, 6 लोग घायल, प्लेन में 14 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यह वर्मा सेना का एक विमान है जो लंगपुई हवाई अड्डे पर क्रॉस हो गया। राम नहीं चुनाव आ रहे हैं, राम मंदिर को लेकर तेज प्रताप यादव का नया बयान सामने आया। रिलायंस इंडस्ट्री की टेलीकॉम कंपनी एसबीआई और एलआईसी जैसी सरकारी कंपनियों को पछाड़ दिया है। जियो भारत की सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है। साल 2024 में जियो ने सबसे मजबूत इंडिया ब्रांड बनकर सामने आई है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की गई ग्लोबल 2024 रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी मिली है। रूस का यूक्रेन पर, इजराइल का गाजा पर और पाकिस्तान का ईरान पर इसी हफ्ते दूसरे हवाई हमला किया है। दोनों देशों के इस हवाई हमले में अब तक 11 बच्चे की मौत हो चुकी है। इन देशों ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि इन्होंने आतंकी समूहों के ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले अपने पड़ोसी देश ईरान और सीरिया पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली नौकरी मांगने की बजाय युवकों को नौकरी देने में सक्षम होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल बोले, लोकसभा चुनाव से पहले मुझे जेल में भेजने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राजनीति में न तो दोस्ती अस्थायी होता है और न ही दुश्मन। बिहार में आने वाले समय में बीजेपी जेडीयू की पुरानी दोस्ती देखने को मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल का बयान ने इन अटकलों को हवा दे दी है। बिहार के झंझारपुर में हुई रैली के दौरान अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ही कहा है कि अगर प्रस्ताव आता है तो विचार होगा। अवैसी ने मस्जिदों की हिफाजत में दे डाली सलाह, बयान पर भड़की सियासी। मणिपुर में ऊंचाई पर बैठे म्यांमार के उग्रवादी पुलिस कमांडो पर बना रहे निशाना, सरकार ने बदला रणनीति। मणिपुर सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह में कल पुलिस कमांडो पर हुए हमले में म्यांमार के कुछ उग्रवादी शामिल थे। प्रदेश के विष्णुपुर जिले में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना आपत्तिजनक है। उसने बताया कि मरने वालों में एक व्यक्ति और उसके 60 वर्षीय पिता शामिल है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सहारा रिफंड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बोले, निवेशकों का पैसा 2024 में ही मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में समझौते की कोशिश में जुटे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब डील करीब है। सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टी पंजाब में खुद को मजबूत मान रही है। यहाँ पहले और दूसरे नंबर पर यही 2 दल है, जबकि जिस भाजपा के मुकाबले गठबंधन की बात है तो वहाँ पर चौथे नंबर की पार्टी है बीजेपी। ऐसे में दोनों दलों में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि पंजाब में गठबंधन न किया जाए और दोनों दल 13 लोकसभा सीट पर लड़े। इसके पीछे की रणनीति यह है कि किसी के भी हिस्से में अगर कोई सीट आएगी तो इंडिया के खाता में जाएगा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी की बड़ी तैयारियां, देश भर में पीएम मोदी की 140 रैलियां, 51% का टारगेट सेट।
प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी से परेशान लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्राइवेट कोचिंग सेंटर अपने मनमानी नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इस कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी कहीं भी कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इतना ही नहीं, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे का भी कोचिंग सेंटर में नामांकन नहीं होगा। ऐसे में 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर सकेंगे। इन गाइडलाइन में कोचिंग सेंटर संचालक की मनमानी फीस को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। अब वो मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। बचपन याद कर मंच पर रोने लगे पीएम मोदी। पीएम आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। उज्ज्वल योजना के लिए जिले भर के उपभोक्ता ने केवाईसी करवा लिया है, लेकिन गैस सिलेंडर पुराने ही दामों में मिल रहा है। 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन जो लाभार्थी गैस सिलेंडर ले रहे हैं उनके खाते में अभी भी पुराना ही सब्सिडी आ रहा है, यानी उन्हें गैस सिलेंडर 623 रुपए में ही मिल रहा है। गैस सिलेंडर लाभार्थियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अगले महीने यानी फरवरी से गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की जाएगी और 450 रुपए में ही उनको गैस मिलेगा।